अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले इस टेंस की जो असर्टिव सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, यानी कि सिंपल जो जुमला होता है जिसे हम कह सकते हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये मेरे मुताबिक सबसे इजी जो है वो टेंस है, अगर आप इसको एक्टिव और पैसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो किस तरह, वो ये देखें, इसके जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें तो एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में तकरीबन सेम होती हैं। वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट एक्टिव में, और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाना है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ये सेम है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें अब ऑलरेडी लगी हुई है एक्टिव टेंस में। इसका जो एक्टिव टेंस है इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो इसके एक्टिव टेंस की पहचान क्या है, जैसे लास्ट जो आपने देखी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो और पास्ट इंडेफिनिट की, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि जो गिवन टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो उसकी पहचान बताई थी कि सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान है कि सब्जेक्ट के साथ इज आर एम और वर्बिंग होगी, वर्बिंग मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा और ऑब्जेक्ट। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो इसको आपने, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, ही इज ईटिंग बनानास, तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो उसी तरह वही कंस्ट्रक्शन है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इसमें एक्टिव में ही गिवन होगी, वही हेल्पिंग वर्ब आपने पैसिव में भी लगानी है। इसमें जो चेंज आता है वो ये है कि इसमें बीइंग जो है वो साथ यूज होगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आईएनजी एक्टिव में था, उसे आईएनजी को हम कन्वर्ट कर देंगे पैसिव में बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट उसी तरह आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे यही टेंस लिखा हुआ है, ही इज ईटिंग बनानास, तो इधर से शुरू करेंगे, बनानास, बनानास क्योंकि प्लूरल है इसलिए इन तीनों में से इसके साथ लगेगा आर, तो बनानास आर ईटन बाय हिम। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, बड़ी आसान सी इसकी पहचान है कि यही इज आर एम जुमले के शुरू में आ जाएगा और बाकी सारी चीजें सब्जेक्ट, वर्बिंग और ऑब्जेक्ट वैसे ही आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव में भी यही हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आएंगी, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो उससे पहले आ जाएगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। जैसे आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आर ने अपनी जगह ही रहना है, लेकिन ऑब्जेक्ट देखें आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। अ सॉन्ग मतलब एक है, अकेला है, तो अकेले के साथ आर नहीं लगता, बल्कि इनमें से क्या लगेगा, इज। तो इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय यू, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है इसलिए वो आएगा। इसके बाद नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में भी सारी कंस्ट्रक्शन ये असर्टिव सेंटेंस वाली है, बस आपने हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट और वर्बिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह की अगर आपको जुमला आएगा एक्टिव में तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जैसे एग्जांपल इसमें लिखी हुई है, द वॉचमैन इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, तो आपने इधर से इसको शुरू करना है, हिज ड्यूटी सिंगुलर है इसलिए इजी लगेगा, उसके साथ इज, नॉट बीइंग, अब डू की थर्ड फॉर्म है डन बाय द वॉचमैन। फिर आ जाता है क्वेश्चनल सेंटेंस। क्वेश्चनल सेंटेंस ऐसे टेंसेज है, ऐसे जुमले होते हैं जिनके साथ ये व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह जो है वो लगता है। हु नहीं है इसमें, हु का तो जो वो चेंज हो जाना है, बट वेयर, व्हेन और वाई आ जाएगा इधर, और हाउ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखी हुई है, इस चीज़ में शुरू में ये आ जाते हैं जो भी क्वेश्चनल होते हैं, व्हाट, व्हेन, ये शुरू में आ जाते हैं। बाकी सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाली है इसकी। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है, वाई आर यू मेंडिंग द चेयर, तो वाई अपनी जगह पे ही रहेगा। वाई, अब आपने सब ऑब्जेक्ट को जब पहले लेके आना है तो द चेयर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आर की बजाय लग जाएगा इज, वाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय यू, इधर यू था तो यू को जब चेंज करते हैं तो वो यू ही आता है। ठीक है, इसके अलावा हु का मैंने लास्ट भी आपको बताया था, हु बाय हुम में चेंज आता है। जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो जब उसको चेंज करेंगे तो वो कैसे चेंज होगा, बाय हुम द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट। तो ये आपको मैं पिछले भी अगर इकट्ठे इसके साथ ही रिवाइज करवाऊँ तो वो
देखें। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको करवाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी पहचान है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट था, उसका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगा होगा। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज होनी है, क्योंकि बाकी की स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होती है कि ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट आना है। तो इज आर एम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर यूज होगा। अब ये जो मैंने आपको करवाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगी हुई आएगी इज आर एम, और जब आप उसको चेंज करेंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वर्बिंग खत्म करके जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इससे पहले बीइंग आ जाएगा। इसी से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी टेंस की मदद से पास्ट कंटिन्यूस भी समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाएगा इसकी मदद से। तो मेरे चैनल को आप फॉलो करते रहें और नेक्स्ट इसी तरह के मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।